ये भी थोड़ा कमेंट बाबू कीजिएगा कि कैसा लग रहा है समझाने में। खाली ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको हर एक चीज को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में जो बताइएगा कि हाँ सर अब अच्छा बता रहे हैं या खराब बता रहे हैं, ठीक है। खराब बतलाएंगे ये भी बोलिएगा बाबू, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हाँ बताते रहिए नोक्स 3D। चलिए बाबू गुड, चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 31 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। आपका ऑप्शन है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। चलिए, रुमा कुमारी, इसका शीत, इसका अब हो गया 31 में ये। 31 में ये नोक्स 3D बी। चलिए नोक्स 3D बी बी बी। चलिए उसके बाद जल्दी बोलिए फटाफट बाबू, जल्दी बोलिए। तो उसके बाद रुमा कुमारी बी, रुमा कुमारी बी, रूमा। चलिए रुमा अपने सहेली को बाबू भेजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और उनको बताइए कि सर अच्छा से बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप ही तैयारी कीजिएगा, एग्जाम के समय आप भूलिएगा नहीं। और एक और सूचना कि आप लोग का जब पूरा हम चैप्टर कवर कर देंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से हमसे जुड़े रहिए, चैप्टर खत्म होगा तो पीडीएफ देंगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोले हैं 31 क्या होगा, बी बोले हैं ना। 31 क्या बोले हैं, 31 का बी बोले हैं। जिनका भी बोले हैं अच्छा सही बोले हैं। वाष्पोत्सर्जन, आपका क्वेश्चन में है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिक क्रिया है, ठीक है, भौतिक क्रिया। शारीरिक तो होबे नहीं करेगा, क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? पौधा में होता है। शरीर कैसे हो जाएगा? प्रकृति भी नहीं होगा। आपको पहचानना है किसमें? भौतिक रासायनिक में। तो रासायनिक में पहचानना है। रासायनिक में अगर कोई पदार्थ केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, अगर कोई पदार्थ अगर उसका नया रूप मिल जाता है तो फिर से अपने रूप में आता है? नहीं ना आता है। भौतिक में क्या होता है कि अगर वह सूख जाएगा फिर से वो अपने रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, सिंपल बोलेंगे, यह कौन सा प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। चलिए 32 में देखिएगा, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसका होता है? भोजन के वहन के लिए, एमिनो अम्ल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, CO2 के वहन के लिए। फटाक से बोलिए फटाफट बाबू, जल्दी बोलिए। 32 का आंसर, 32 का आंसर जल्दी बोलिए, क्या होगा? 32 का आंसर बोलिए जल्दी, क्या होगा जल्दी बोलिए। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसका? 32 का। क्या होगा 32 का आंसर? कृतकार है 32 का ए। पादप में फ्लोएम 32 का। चलिए गुड गुड गुड, 32 का ए कृतकार है। चलिए रोमा कुमारी बी। चलिए और बच्चा बोलिए जल्दी जल्दी, हम समझाए थे इस चीज को। चलिए चलिए नॉक्स 3D ए। चलिए गुड। अब हम बतला रहे हैं पादप में फ्लोएम फ्लोएम संवाहक होता है। सिंपल सी बात है, हम बताए थे ना आपको। पौधा में जाइलम फ्लोएम, पौधा में जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जड़, तना, पत्तियां सभी भाग में पाया जाता है। जाइलम का मुख्य काम क्या है पौधा में, मालूम है ना आपको? जाइलम क्या करता है? जाइलम मुख्य रूप से ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़, जड़ से जल को जाइलम लेके आता है पत्तियों तक, पत्ता में खाना बन जाता है। फ्लोएम क्या करता है? उस भोजन को पौधा के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। यहाँ पे यही ना आपका है, क्या है देखिए यहाँ पे। जो भी बच्चे बी आंसर बोले उनका बी आंसर सही है, करेक्ट है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी पादप में पौधों जो होता है क्या ले जाता है? सॉरी, यहाँ पे तो भोजन का वो नहीं होगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं, गलती से बोल दिए, ठीक है। आपका बी नहीं होगा। बी क्या है? एमिनो अम्ल के वहन के लिए। एमिनो अम्ल कहाँ से होगा? भोजन है तो। जल तो जाइलम ले जाता है। जल क्या ले जाता है? जाइलम ले जाता है। हम मिस्टेक से बोल दिए, ठीक, इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। हम समझा रहे हैं ठीक, लेकिन ऑप्शन में गलती टिक मार दिए हैं। यहाँ पे बोले कि पादप में फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाता है। जिनका भी ए ऑप्शन है उनका सही है, करेक्ट है। पौधा में जो होता है, बता देना कि जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम क्या ले जाता है? भोजन को ले जाता है विभिन्न भाग में। भोजन कहाँ बनता है? पौधा के पत्ता में बनता है। पौधा के पत्ता में बनने के बाद भोजन को विभिन्न भाग में ले जाता है, ठीक है बाबू। CO2 थोड़े ले जाएगा, CO2 तो जो होता है उसका पौधा का पत्ता ग्रहण करता है भोजन बनाने के लिए, ठीक है। चलिएगा फटाफट सर प्लीज। अच्छा, हाय सर, राजेश कुमार, चलिए चलिए ठीक है।
थोड़ा बाबू देखिएगा, राजेश जी जुड़िए और देखिए क्वेश्चन को आगे। चलिए, ये तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लाड़ में निम्नलिखित में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? देखिए, एंजाइम की बात बोला है ना आपका। लाइपेज तो आपका कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, ये होगा नहीं। गैस्ट्रिन तो होगा नहीं। आप पेप्सिनोजेन होगा नहीं। लेड में क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है बाबू? टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है या क्या करता है? लेड में पाया जाता है। अब बताइए एक चीज में जान लीजिएगा, यह पाचन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, लाड़ में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कैसे? टाइलिन जो होता है हमारे लेड में पाया जाता है, जो क्या करता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कभी आप लोग खाना खाते हैं तो गौर कीजिएगा, जब भी हम लोग चावल खाते हैं ना, लगता क्या है कि चावल हम लोग के मुंह में खत्म हो जाता है खाते खाते, ठीक है। लेकिन रोटी खाते हैं तो रोटी का लगता है घुटना पड़ता है। मतलब क्या हो रहा है? घुटना होता है, रोटी का पाचन जाके अमाशय में होता है, फिर छोटी आंत में होता है। लेकिन हम लोग चावल खाते हैं, चावल मुंह में खाते खाते चबाते चबाते पच जाता है, यानी हमारे मुख गुहा में, यानी मुंह में जो लेर होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? टाइलिन, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अग्न्याशिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए फटाफट। अग्न्याशी रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम बनता है? यानी हमारे अग्न्याशय में कुछ एंजाइम बनता है जो जाता है हमारे छोटी आंत में, ठीक है। बताइए बोर्ड पर दिया हुआ ऑप्शन है एमाइलेज, एवं माल्टेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्टिडेमेज। ऑप्शन देखते हैं 34 का। बाबू 34 का बोलिए। प्रकाश सर क्लास नहीं लेंगे बाबू? लेंगे क्लास, बायोलॉजी क्लास हम लेंगे बाबू। अंश भारद्वाज जी, बायो क्लास हम ही लेंगे आप लोग का, डेली पर डे 6:30 से। प्रकाश सर भी लाइव में क्लास आप लोग को लेंगे, ठीक है, मेरे क्लास के बाद, ठीक है। तो देखिए 34 का ऑप्शन बताइए। चलिए, अक्षित रेड्डी, उसके बाद राजेश जी, अन्नू जी। चलिए ठीक है, गुड। इसी प्रकार आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। 34 का जो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, सही बोले हैं। अग्न्याशय में जो होता है ना, एमाइलेज एंजाइम बनता है। एमाइलेज जो होता है क्या करता है? एमाइलेज पाचन करता है CHO का। कहाँ जाता है? तैया जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से समझ आते हैं। पहले यहाँ पे अग्न्याशय रस में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाया जाता है? याद कीजिएगा, इसमें पाया जाता है एमाइलेज। अब यह यहाँ से बनने के बाद कहाँ जाता है? यह जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। और वहां पे जाने पर क्या पाचन करता है? यह पाचन करता है CHO, यानी कार्बोहाइड्रेट का। याद कर लीजिएगा, एमाइलेज इसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ जाता है बन के? वो जाता है छोटी आंत में, ठीक है। अग्न्याशय रस में बनता है, जाता कहाँ पे है? छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है। एडेनिन जो होता है यह दूध का एंजाइम का पाचन करता है, ठीक है। क्या करता है? दूध का एंजाइम का पाचन करता है। टाइलिन भी होता है, यह पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लेकिन वो कहाँ करता है? मुंह में, लेर में पाया जाता है टाइलिन, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? देखिए 35 क्वेश्चन देखिए फटाफट बाबू। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? चलिए जल्दी जल्दी बाबू आंसर बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ बाबू ठीक बोल रहे हैं, इसी प्रकार, क्योंकि आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए लाइव क्लास कराने आ रहे हैं, ठीक है, केवल आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है बतला दीजिए आप लोग। अमाशय में, पकवाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। आपके लिए यहाँ बहुत दूरी से मेहनत करके आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए कि हमको क्या होगा, खुश हो के डेली आपके से हम जुड़ने आए हैं, ठीक है। और अपना निक नेम बता दीजिएगा कि हम डेली आप लोग से मुलाकात करते रहेंगे, ठीक है। देखिए बाबू, चलिए, बड़ी बात, सी 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 सी। हाँ, और बोलिए बच्चा। चलिए चलिए, नोक्सी 3D सी, राजेश जी से। चलिए, हाँ, भोजन का सबसे अंत में अवशोषण क्या होता है? वो शोषण जो होता है वो बड़ी आत्मी होता है, ठीक है। याद कीजिएगा,
पाचन नहीं हो रहा, अवशोषण हो रहा है, कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी जो खराब कचरा उचरा है वो मल के रूप में जमा हो जाता है, वहां पे अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है बड़ी आंत में होता है, ठीक है। इलियम छोटी आंत का भाग होता है। अमाशय पेट को बोलते हैं, जो अमाशय भोजन का पाचन होता है। अवशोषण की बात करेंगे तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। इसका नाम बड़ी आंत है, इसका लंबाई छोटा होता है, ठीक है। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। जल्दी बोलिए क्या होता है? 36 का बी, 36 का बी, जल्दी जल्दी बोलिए। 36 का बी, देखिए, चलिए, गुड। 36 का बी, सबसे पहले कौन बोला 36 का बी? 36 का बी, नॉक्सी 3D, गुड। चलिए बाबू, सी नहीं होगा। आपको गलत आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बताइए गलत, लेकिन बोलिए, ऑप्शन बोलिए, ठीक है। हम समझाते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होगा बाबू? देखिए, प्रोटीन तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, प्रोटीन जो हम लोग को भोजन में मिलता है। वसा भी नहीं होगा। विटामिन क्या होता है? किसी भी फल में या सब्जी में विटामिन पाया जाता है। कार्बोज यानी किसका रूप है? यह आपका ग्लूकोज का रूप है। आपको बताए थे ना, ग्लूकोज लिखते हैं या जल लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको बताए थे कि पौधा का भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। हमारे घर में खाना हम लोग खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दाल भात सब्जी बोलते हैं। उसी प्रकार पौधा में जो भोजन बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज किसका रूप है? वह एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है, जिसको हम यहाँ पे कार्बोज लिखे, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या हो सकता है? तो विटामिन भी नहीं होगा, वसा भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, क्या होगा आपका? तो आपको कार्बोज होगा, जो ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। यानी सिंपल बात बोलेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो ग्लूकोज पौधा को भोजन के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कार्बोज लिखा हुआ है, उसका अलग रूप लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, लेकिन आप समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, पनहरित, सौर ऊर्जा। जल्दी बोलिए, 37 का जल्दी बाबू, जल्दी बोलिए तो। 37 का जल्दी बोलिए, आपका नाम सबसे पहले कमेंट में आएगा, सबसे पहले आपका नाम ही बोलेंगे। 37 का बाबू जल्दी बोल दीजिए फटाफट, क्या होगा ऑप्शन? 37 का ए। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होगा? बाबू किसका बात बोला? किसका बात बोला? ऑक्सीजन का। किसका बात बोला? बोलिए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2, क्या बोलते हैं इसको? O2। और जल किससे बना हुआ है? H2O, क्या बना हुआ है? H2O। यानी जल में क्या है बाबू? ऑक्सीजन। जल में क्या है? ऑक्सीजन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। सिंपल सी बात। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो आपका जल होगा, ऑप्शन ए सही। जो भी बच्चे बोले हैं उनका ऑप्शन क्या हो गया? ए सही हो गया, ठीक है बाबू। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही नहीं है। पर्णहरित क्या होता है? पौधा का पत्तियां पाया जाता है। आप याद कीजिएगा, समझाए थे कि पत्तियां पाया जाता है पर्णहरित, ठीक है। सौर ऊर्जा से क्या मिलता है? सूरज के प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन तो आपका दो पहले ही गलती हो गया, CO2 होगा नहीं तो क्या होगा? जल होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखिएगा बाबू और बोलिएगा, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने को, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात बोलेंगे तो सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? जल्दी बोलिए तो फटाफट। आपका आंसर आ गया आपका 38, क्या आ गया आपका? 38 आ गया। 38 का जल्दी बोलिए। चलिए, सांस को लेना और छोड़ना, यानी श्वास लेना छोड़ना क्या होता है? अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास क्या होता है? देखिए, श्वास लेते हैं, श्वसन की होता है दो अवस्था, ठीक है। प्रश्वास, उच्छ्वास, मालूम है पढ़े? श्वसन जो होता है उसका होता है दो अवस्था, प्रश्वास उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब आइए, पधारिए, जाइए। क्या जाइए? ऑक्सीजन अंदर। उच्छ्वास मतलब क्या होता है? उच्छ्वास मतलब कि शरीर से बाहर निकलिए, किसी को उच्छ्वास लगाना। जैसे क्या, कुत्ता बिल्ली बैठा हुआ है तो क्या करते हैं? कुत्ता को हम लोग क्या करते हैं? कुत्ता को पानी बिकते हैं, मतलब उच्छ्वास लगा देना, ये नहीं बाहर निकाल के बिक देना। तो सांस लेना छोड़ना, लेना भी छोड़ना भी। तो अभी क्या बोले? श्वास लेना, लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रश्वास,
छोड़ते हैं तो उच्छ्वास यानी निश्वासन अंतश्वासन। तो दोनों क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास। क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास यानी श्वास को लेना और छोड़ना क्या होता है, श्वासो उच्छ्वास होता है। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। अब आगे देखिएगा 39, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिएगा अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर जल्दी बोलिएगा बाबू। 39 का 39 का 39 का जल्दी बोलिएगा। 39 का सर सी होगा, कहाँ पे सी होगा सर, सी होगा, सी नहीं होगा बाबू। सर सी होगा, 38 का सी होगा। अब सी तो बोलिए रहे हैं, 38 का हम सी ही बोले हैं ना, अब सी ही बोले हैं, सी होगा। चलिए 39 का आंसर देखिएगा बाबू। चलिए 39 का सी, 39 का सी, 39 का सी, 39 का ए। अच्छा, कुछ बच्चा का ऑप्शन ए है, कुछ का सी है, कुछ का बी है। अब हम कंफ्यूजन में पड़ेगा, आप लोग एक ऑप्शन बोलिए। 39 का क्या होगा, 39 का 39, 39 का बी, बी 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 बाबू। 39 का बी होगा। पीत रस का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। कहाँ पे होता है बाबू, लीवर में होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, पीत रस बनता कहाँ पे है, सॉरी, बनता कहाँ पे है, लीवर में। तो पित्त रस का कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका लीवर से होता है। ठीक है, हाँ, पित्त रस जामा कहाँ से होता है, तो आपका जामा ही होता है ये वाला, आपका लीवर में ही होता है। ठीक है, जामा वहीं पे होता है, लेकिन यहाँ से बनने के बाद कहाँ चल जाता है, आपका यकृत से बनने पर। जैसे क्या हो गया, पित्त रस कहाँ से बन गया, यकृत से। ठीक है, कहाँ चले गया, वो चले गया पित्ताशय में। ठीक है, कहाँ चले गया, पित्ताशय में चले गया। ठीक है, तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में यानी यकृत में। ठीक है, छोटी आंत में तो होबे नहीं करेगा, छोटी आंत क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। ठीक है, जिनका भी आंसर बी है वो ठीक है, सिंपल समझ लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन को अच्छा है समझिएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिएगा। ठीक है, बाद में दिक्कत ना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, स्रावित मतलब निकलना, अगर यहाँ से निकलता ही नहीं है आपका, जब जब भी निकलेगा तो लीवर से निकलेगा। छोटी आंत भोजन को पाचन करता है, इसका कोई भूमिका ही नहीं है, इनमें कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। पहले गलत पहचानिए, दो में चॉइस कीजिए कौन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। शोषण की क्रिया द्वारा निम्न निम्न में किसका निर्माण होता है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है। देखिए फटाफट, हम लोग श्वास लेते हैं। ठीक है, अब वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 40। अच्छा ज्योतिर्मय जो भी, ठीक है बाबू, हम जल्दी ही करते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट लेके चलते हैं। चलिए अब ऑप्शन बताइए जल्दी से। 40 का श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है, 40 का बताइएगा जल्दी जल्दी। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में आपका हो गया रक्त, ऊर्जा, एंजाइम, प्रकाश। 40 में जल्दी बताइए बाबू, श्वसन के द्वारा क्या बनता है। ठीक है, आपको मालूम है कि हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या होता है, श्वास लेते हैं तो उसमें क्या निर्माण होता है श्वसन के द्वारा। तो हम लोग खाना खाते हैं, खाना का पाचन होता है, खाना पचने के बाद वो अशुद्ध ब्लड बनता है, वह जाता है फेफड़ा में। तो वहाँ पे फेफड़ा में जाने के बाद वह जाता है फिर हमारे फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है, तो जाता है हृदय के बायां भाग में, बायालिंद बाया निलय। वहां से जाने के बाद विभिन्न नस में दौड़ता है। अब विभिन्न नस में दौड़ने के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उसको पकड़ता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का। तो इसका आंसर ऊर्जा होगा। ठीक है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है, श्वास लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत तरह क्रिया होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में अब याद कर लीजिएगा कि ऊर्जा का ही निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश का थोड़े होगा, तो सिंपल से याद कर लीजिएगा 40 का। 41 का देखिएगा, आज क्वेश्चन करते हैं 50। एक सूक्ष्म मनुष्य में प्रकुचन अनुशीतलन दाब कितना होता है, यानी सिंपल सी बात, एक मनुष्य का जो होता है ना, हृदय का जो होता है प्रकुचन या संकुचन, यानी हृदय, एक सूक्ष्म मनुष्य का हृदय का दाब कितना होता है बताइए तो। 40 का बी, 40 का बी, 40 का बी। अच्छा,
120/80 होता है बाबू। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुचन और अनुसूचन संकुचन प्रकुचन। अच्छा, उल्टा दे दिया ना। 40 का देख लेते हैं। 41। अच्छा बताइए, मनुष्य का हृदय का धड़कन कितना होता है? मनुष्य का हृदय का धड़कन जो होता है आपका 1 मिनट में कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। तो बोला कि मनुष्य का बीपी जो होता है, बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य का, शॉर्ट में बोलेंगे तो? 120/80 होता है, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है आपका कि प्रकुचन अनुसूत माने संकुचन यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो कितना होता है? तो बीपी यानी बी से ब्लड, पी से प्रेशर, यानी धमनी में क्या होता है? ब्लड का स्पीड 120 होता है। सिरा में क्या होता है आपका? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन क्या होगी आपका? ए। ऑप्शन क्या होगी आपका? ए हो गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए आप, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? देखिएगा, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें कोई नहीं। 42 का आंसर बोलिएगा फटाफट, 42 का आंसर बोलिएगा, क्या होगा? 41 का नहीं बतलाए हैं? बतला दिए ना 41 का। 41 का तो बताइए दिए बाबू। 41 का आपका ई होगा, ठीक है। 41 का ई होगा। अब 42 का देखिए क्वेश्चन फटाफट, 42 का देखिए जल्दी बताइए। 42 का क्वेश्चन आपका है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? 42 का देखिएगा, 42 का आपका क्या होगा? 42 का आपका आंसर देखिए फटाक से ना। 42 का आपका सी होगा, एंडोडर्म। क्या होगा? एंडोडर्म होगा। क्या होगा आपका? एंडोडर्म होगा, ठीक है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो एंडोडर्म द्वारा क्या होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाक से। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है बताइए फटाक से ना। वृक्क का ऑप्शन तो एकदम इजी है। वृक्क का बताइए। 43 का क्वेश्चन जो है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किससे? वृक्क क्या करता है बताइए? वृक्क क्या करता है जल्दी बताइए। 43 का बताइए। आपको मालूम है ना, वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से कचरा को बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जन करता है। क्या करता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन करता है। शोषण होगा नहीं, परिवहन होगा नहीं, क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, ठीक है। चलिए अगला भाग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इतना आसान क्वेश्चन। पादप में क्या करता है जाइलम? ज से जाइलम और ज से जल, किसका क्या हो जाएगा बाबू? क्या होगा? जल का वहन। क्या करता है? जल का वहन। ज से जाइलम और ज से जल, याद कर लीजिएगा, एकदम आसानी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल का वहन के लिए, ठीक है। अब उसका देखिएगा 45, क्या देखिएगा? 45, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इतना आसान, क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जल भी चाहिए। जल चाहिए ना उस पौधा को, जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, यानी क्या है आपका? हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। जल कहाँ से लेता है? जड़ से लेता है, मिट्टी के द्वारा। क्लोरोफिल कहाँ से लेता है? कहाँ लेना? क्या उसको पत्ती में पाया जाता है। सूरज का प्रकाश से सौर ऊर्जा लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया इनमें सभी, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, सर के क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा क्वेश्चन। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया किसमें होता है? किसमें होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। पहले दो गलत पहचानिए जल्दी। आपका 46 का दो गलत पहचानिए। गलत आंसर क्या है पहचानिए जल्दी से, उसके बाद सही जवाब दीजिए, ठीक है। 46 में पहले तो आपका हरित लवक की बातें नहीं हो रहा है, ठीक है। हरित लवक जो होता है पौधा में पाया जाता है। पौधा में पाया जाता है, इसका काम है कि पौधा का जो ही पौधा पत्ता में होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। केंद्रक की बात नहीं है। आपका प्रश्न है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह प्रक्रिया जो होता है ना, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे कोशिका का एक भाग माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। स्वपोषण होता है, इतना आसान, किसमें होता है? कवक में होगा? नहीं होगा। स्व मतलब स्वयं, खुद से भोजन बनाता है। जंतु में होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू? तो स्वपोषण सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, हरे पौधा में। क्या होगा आपका?
हरे पौधा में होगा। ठीक है बाबू, देख लिए यहाँ पे 100% किस में होता है, हरे पौधा में। थोड़ा फास्ट किए हैं क्योंकि बाबू लेट हो रहा है, क्लास छोड़ना है, सर का टाइम हो रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है। तो आपका 47 का क्या हो गया, आपका हरे पौधा में हो गया। ठीक है, उसके बाद इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, ये भी आसान है। पौधा का कौन सा भाग जो प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है। ठीक है, हाँ। 43 के बाद 48 में आइए, फटाफट आइए 48 में, किस में आइए, 48 में आ जाइए, 48 में, 48 में चलिए। प्रकाश संश्लेषी अंग बोल रहा है ना बाबू, अंग यानी पौधा का भोजन कहाँ बनता है, पत्ता में बनता है। इतना आसान आंसर है, कहाँ बनेगा आपका, पत्ता में बनेगा, तो पत्ती लिख दिए। ठीक है, अब 49 देखिए, फटाक से 49 देखिए। 49 क्वेश्चन आता है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, बतलाइए। सभी जीव के लिए क्या चाहिए, बतलाइए। 48 का बी, बी बी 48 का बी, एक मिनट बाबू। प्रकाश संश्लेषी अंग बोला है, अंग, पी नहीं होगा, पत्ता होगा, पत्ता में वो अंग हो गया। हरित लवक पत्ता में पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वहां पे होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, लेकिन मेन अंग बोला तो अंग पत्ता होता है। ठीक है, समझिए थोड़ा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, बताइए कौन सी क्रिया। मतलब सब जीव के क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। प्रकाश संश्लेषण केवल तो पौधा ही करता है, वाष्पोत्सर्जन पौधा ही करता है, श्वसन पौधा भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, श्वसन। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, श्वसन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सभी कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन अनिवार्य है। ठीक है, पौधा भी करता है, मनुष्य भी करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आता है आपका 50 क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अब बोला कि कोशिका झिल्ली कौन सा झिल्ली है, बताइए 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर क्या होगा, बोलिए फटाफट। 50 का आंसर आपका बताइए जल्दी से क्या होगा। तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। बाबू ये जो क्वेश्चन कुछ दिया है आपका, कुछ 9th क्लास से दे दिया है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे टॉपिक बनाया गया है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली होता है, अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। ठीक है बाबू, तो थोड़ा फास्ट कर दिए लास्ट में। और 50, हाँ 50 हो गया बाबू। और आप लोग से हम एक चीज बताना चाहते हैं, 50 का ये नहीं होगा बाबू, अर्ध परागम्य होगा 50 का। ठीक है, क्या होगा, अर्ध परागम्य झिल्ली होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे है, आप लोग वीडियो का ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, सर थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। कहिएगा तो हम फर्स्ट पढ़ाएंगे, तो स्लो पढ़ाएंगे, स्लो पढ़ाएंगे तो हर एक एक पॉइंट को समझाएंगे। फर्स्ट में कुछ मतलब आपको बाउंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सभी बच्चा वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लाइव को ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।